नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम और आप जानते हैं, इस वक्त आजमगढ़ में नगर निकाय चुनाव का माहौल चल रहा है और इस वक्त आजमगढ़ की जो नगरपालिका सीट है उस पर सपा के जो उम्मीदवार हैं सरफराज आलम जी, उनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भैया का कि मात्र 4-5 दिन चुनाव बचा है, इस बीच आपने 10 मिनट का समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करूँगा आपका और अपने चैनल पे आपका स्वागत भी करता हूँ। सरफराज जी, पहले तो मैं आपके यही सपा का आपको सिंबल मिला है, क्या पहले से आश्वस्त थे आप सिंबल के लिए कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए? क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट नज़र भी आ रहे थे, जो आपको टिकट डिसाइड नहीं हुआ, तब की बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्ते, मैं सरफराज आलम आजमगढ़ नगर पालिका समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हूँ। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएं कि समाजवादी विचारधारा के लोग सिर्फ अपने नहीं, लोगों के बारे में भी सोचते हैं और वक्त जैसा भी हो, जितना भी नाजुक हो, अपने छोटे भाइयों का, अपने बड़ों का, सभी का लिहाज ज़रूर करते हैं। आपने कहा हम आए, ये वक्त जो भी जैसा भी हो, ये सामाजिक ताना बाना है, उसी के हिसाब से ही दुनिया चलती और चलती रहेगी। बहरहाल आपने पूछा कि क्या सवाल था आपका? आप इस टिकट के लिए पहले से आश्वस्त थे कि मेहनत लगी है काफ़ी? देखिए, आश्वस्त हम अपनी तैयारियों को लेके थे कि जिस तरीके से हमने कोशिश की आजमगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत प्रत्येक घर जाकर अपने लिए साथ और विश्वास मांगा लोगों से, और लोगों ने एक तरफा, हर समाज के लोग उठ के जब हमारे नाम की पुकार लगाई, तो संगठन को भी इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, एकलौता प्रत्याशी है आजमगढ़ नगर पालिका में, जिसको टिकट दिया जाए तो वो परिवर्तन ला सकता है। बिल्कुल ठप पड़ी नगर पालिका में, बिल्कुल सड़ चुका हमारा, बिल्कुल गलियां, नालियां, पार्क, तमाम डंपिंग स्टेशन, यानी पूरी त्राहिमाम जिस तरह से यहाँ पे देखी जा सकती है, उसको एक ही नाम है जो उसको ठीक कर सकता है। वो इसलिए उन्होंने मेरे नाम पे विश्वास जताया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे भी आप कह रहे थे कि नालियाँ खराब हो चुकी हैं, जो दुर्दशा नगरपालिका आजमगढ़ के पिछले 5 साल में हुई है वो तो जग जाहिर है। पर मैं इसी में एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जो पिछले अध्यक्ष महोदया थी, उनके जो सुपुत्र हनी, वो भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, तो क्या इसका आपको खामियाजा कहीं मिलता दिख रहा है या क्या कहेंगे इस पर आप? टिकट को लेके नहीं, जो इसके पहले जो हनी जी थे, वो भी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, हमेशा कार्यालय भी जुड़े हुए हैं, कार्यालय मौजूद रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आने जाने का सिलसिला उनका लगा रहा है हमेशा, कभी यहाँ कभी वहाँ। खैर, मैं किसी के व्यक्तिगत चीज़ों पे वो नहीं रखता। पार्टी में कोई बहुत दिन से, इससे पहले वो बीजेपी में थे, फिर यहाँ आए, मतलब फिर वो अपने सामाजिक दृष्टिकोणों को अपने हिसाब सेट करने में पार्टी में आते जाते रहे लोग। कहीं भी किसी भी दल में अगर रहे, उससे क्या मतलब होता है? नगर पालिका के आप चेयरमैन रहे ना 5 साल, इसमें दल का कहां से सवाल आता है? कहीं भी गए, कहीं आए, और वो चेयरमैन तो थे नहीं, चेयरमैन तो उनकी माताश्री थी जी। माताश्री की तबीयत काफी परेशान चल रही थी, वो प्रतिनिधि बन के काम कर रहे थे। तो अच्छी बात है, हम नहीं उस पर कुछ कहना चाहते। आदेश निर्देश करना अध्यक्ष का काम होता है या प्रतिनिधि का। विभाग यहाँ पड़ा हुआ है, आप निष्पक्ष नियत और नीति निष्पक्ष रखेंगे तो कार्य संभव होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी तरीके से सिर्फ यही नहीं जिम्मेदार है, इससे पहले भी अगर पीछे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ में, मैं थोड़ा सा बात को पीछे से लेकर आऊंगा, 35, 50, 52, 53 करोड़ रुपए का माननीय नेताजी के जमाने में, जब यहाँ समाजवादी की सरकार थी, इतने बड़े बजट का आवंटन करा के नगर पालिका में काम कराने का अवसर दिया था। क्या हुआ? उसमें कौन चेयरमैन थे? अभी जो भाजपा से जो प्रत्याशी, हाँ, वही तो थे। तो उस दौर में भी आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी, बेईमानी और आम नगरवासियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे पूरी तरीके से वंचित रखा गया।
इसीलिए तो हर समाज, हर तबके के लोग बढ़ चढ़ के हमारा उत्साह, मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसा अभी बजट आवंटन की बात कर रहे हैं तो दिनू जायसवाल की बात छेड़ दी आपने, तो उनका भी जस्ट मेरे कुछ दिन पहले बात हुई थी। वो ये बात कह रहे थे कि भाजपा की सरकार है, अगर भाजपा का उम्मीदवार नगरपालिका आजमगढ़ में आता है तो हम उस हिसाब का बजट लाएंगे, जैसा ऊपर की सरकार चाहती है वैसा काम कर पाएंगे। और वहीं किसी और दल के, वो खासकर समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, अगर आते हैं तो उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा आजमगढ़ नगर पालिका पर। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस मुबालके में मत रहें, और जनता तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा हुआ कि ट्रिपल सरकार ही तक बात बोले हैं। अभी तो दो डबल इंजन की सरकार में ही जनता त्राहिमाम तक पहुंच गई है। ट्रिपल की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे हैं, कह दीजिए बख्श दें, आप जनता को और गुमराह ना करें। डबल इंजन में ही चक्का लोगों का चलना रुक गया है, अब ट्रिपल में ले गए तो पता नहीं कहाँ पहुंचा देंगे। ये सब ना करें। आजमगढ़ नगर पालिका की जनता बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहे का समाज है। इसीलिए तो आज इतना संघर्ष करना पड़ रहा, कहीं का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। बहरहाल इन सब चीज़ों में नहीं जाना जाता। इसी शहर में हम भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं, है ना। आपके सामने ये प्रत्याशी बैठा है, सरफराज आलम, हंसते मुस्कुराते आपसे बात कर रहा है। आपको दिखता है कहीं से कोई बात है? ये मुस्कुराहट, ये मेरा विश्वास है। और ये विश्वास किसने दिया? आजमगढ़ नगर पालिका की जनता ने दिया। सर्व समाज के लोगों ने उठ के मेरे हौसला अफजाई करने का काम किया है, और आप देखेंगे 13 तारीख को नतीजा। और अगर ऐसा कुछ होगा, नतीजे हमारे पक्ष में जनता देने ही जा रही है, इसमें मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बदहाली से निजात दिलाने का काम उनका चेयरमैन करेगा, ये मैं वादा देता हूं, और सभी को कहता हूं कि एतबार कीजिए। जैसे आप बदहाली से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ चाहे कोई किसी दल का हो, यही चाहता है आजमगढ़ की नगर पालिका विकास करे। जैसा अभी आपने एक बात की कि मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, एक आरोप सीधे रूप से सभी दल के लोग आप पे लगा रहे हैं, जो कि इंटरव्यूज में बोल भी रहे थे वो, कि ये तो बाहर के कैंडिडेट हैं, लखनऊ रहते हैं, आजमगढ़ ज़्यादा रहते ही नहीं हैं, ये बाहर से आए हैं, बस पैसे के दम पे टिकट पाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने तो ये कहा नहीं कि वो कहीं भूटान नेपाल से आए हैं, और अगर थोड़ा दुनिया जमाना घूम लिए होते तो जात पात, ये 3-5 सब चीज़ों से और उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप की जो मानसिकता, उससे ज़रा ऊपर चले गए होते। ये लोग सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं। ये सिदारी मेरा मकान है, ये बताने की बात है, ये बताने की बात है। और सीधे सीधे ये निर्वाचन आयोग को ये चैलेंज कर रहे हैं कि मैं बाहर का हूं। कहां से? लंदन से आया हूं। ये कोई बात होती है? काम होता नहीं इन लोगों से, फालतू की बात करते हैं। काम करें, काम किया होता तो आज जो है न्यूट्रल लोगों को आके, हम पीड़ित लोग हैं, नगर पालिका में रह के हम पीड़ित लोग हैं। हमारे बच्चे, गंदा पानी, गंदी नालियां, गंदा वातावरण, ये इनकी मेहरबानी है। ये खिजलाहट झुंझलाहट आने के बाद ये निर्णय हमको लेना पड़ा कि अब कुछ कदम उठाना पड़ेगा, और नगर पालिका को इस बदहाली बेहाली, इन चीज़ों से किसी को आगे बढ़ के इससे निजात दिलाने का काम करना पड़ेगा। क्या आप जो काम की बात कर रहे हैं अभी, तो एक बीआरडी दल है आजमगढ़ जो निर्दल चुनाव लड़ रहा है, और वो अपना चुनाव ही काम के दम पे लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें किसी पार्टी का सिंबल नहीं चाहिए, हमने 15 साल में इतना काम किया है कि जनता हमें जिताएगी। पिछली बार भी वो 8,000 ज़्यादा वोट पाए थे, वोट कम नहीं होता है। तो उन पर अब क्या बोलेंगे? क्या उनको आप मुख्य कॉम्पिटिशन अपना मान रहे हैं कि नहीं? देखिए, सपने देखने का हर किसी को हक है ना, सपने। लेकिन मेरी एक हिदायत है कि बंद आंखों से देखें ख्वाब, खुली आंखों से सपने ज़रा मुनासिब नहीं होते हैं। वो उनका कहीं कोई लेना देना नहीं है। बात समझ रहे हैं? जो है वो आपको पता है। अच्छा, उन्हीं का एक आरोप है कि मैं निर्दल चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता मेरे साथ है। यहाँ एक दीनू जी हैं जिनके लिए पूरी भाजपा उतरी हुई है मैदान में, और सरफराज जी हैं जिनके लिए 9 बार के विधायक सड़कों पर लगातार प्रचार कर रहे हैं, मैं अकेले प्रचार कर रहा हूँ। देखिए, अगर वो काम वाकई किए होते,
अपनी निजी संस्थानों को सरकारी पैसे के इस्तेमाल में लाके अगर वो अपनी निजी संस्थान ना चला रहे होते तो शायद संभव था। मैं फिर से कह रहा हूं कि आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार है। खुद को समझदार कहना इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर किसी को आजमगढ़ की नगर पालिका की जनता को बेवकूफ़ समझना ये अक्लमंदों का अलामत नहीं है। आप होंगे समझदार, इससे हमें कोई बात प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनता यहाँ की बेवकूफ़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? भाई साहब की ही जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में कुछ जानता उनता नहीं हूँ। एक तरफा इनकी नीति है, दिखावा। ये वो एक कैमरा मैन है, समझ रहे हैं? किसी को एक कप चाय भी पिलाते हैं तो 2 कैमरा पीछे लेके चलते हैं टोपी लगा के, समझ रहे हैं? टोपी लगा के चलते हैं, कहते हैं फोटो खींच लो। हमने बताइए ये इंसानियत क्या? अगर किसी के साथ तो फोटो, सोशल मीडिया वाले आदमी हैं। अब होंगे कुछ, हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कौन साहब हैं। हाँ, ये सुना है कि आजमगढ़ में बहुत सारे लोगों को उनके झोपड़े आशियाने से महरूम करने का एक काम इन्होंने किया है भाई साहब ने, जिसकी वजह से नदी किनारे तमाम के तमाम लोग जो एनजीटी के जद में आ गए। अभी मुझे जल्दी किसी ने बताया, बस यही जान पाए इनके बारे में हम। और ये बेहद बिजी रहते हैं अपने कॉलेज वॉलेज में, इसीलिए इनकी दावेदारी कहीं आसपास नहीं है। मतलब आप जो आरोप लगता है उन पे, विभाग से मिलकर के एनजीटी का कार्य करवाया उन्होंने, घरों पे एनजीटी के साइन लगवा दिए हैं, इस पे आप आरोप लगा रहे हैं उनको? हाँ, कुछ ऐसा ही है, उन्हीं की मेहरबानी है, उससे जनता बहुत नाराज है। चलिए अब उनकी बात छोड़ते हैं, अब आपकी बात करते हैं। आप आजमगढ़ नगर पालिका में एक तरह से मुख्य मुस्लिम कैंडिडेट भी हैं, तो क्या इसका भी लाभ मिलता दिख रहा है आपको? क्योंकि आजमगढ़ में लगभग 27-28% मुस्लिम वोट भी है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। तो क्या इसका आपको एक तरफा लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, मैं परसेंटेज की राजनीति के लिए मैं यहाँ आया हूँ। परसेंटेज कितना है मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। किस समाज का क्या है उससे मतलब नहीं। मैं सर्व समाज का कल्याण करने की विचारधारा को लेकर यहाँ आया हूँ। नगर पालिका के जो भारत सरकार यहाँ के लोगों की मूलभूत समस्याओं के लिए जो बजट देता है, एक एक आना पाई को रोड पर लगा के अपने शहर को बहुत चमकाने, बाकी विकसित शहरों की तरह बनाने आया हूँ। और इस शुभ कार्य में, इस मेरी नेक नियति में आजमगढ़ का प्रति एक नागरिक नगर पालिका के अंतर्गत जो जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके मुझे बहुत अपार समर्थन है और बहुत हौसला है। मुझे कोई इस बात से वो नहीं है। चलिए अब 13 तारीख को आएंगे तो आपको मेरी बात कितनी है, कितनी सच है, कितनी नहीं, वो आपको पता लग जाएगा। चलिए अब आप अपने कामों को गिनाना शुरू कर रहे थे, उसी पे मेरा सवाल भी है कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आप चुनाव जीतते हैं, तो जीतने के बाद शुरुआत के 1-2 साल में आपने कुछ ऐसा दिमाग में सेट किया कि सबसे पहले मैं इनको सही करूंगा, आजमगढ़ नगर पालिका में हमारे मुख्य काम ये होंगे? सबसे पहले पीने का जो जल व्यवस्था है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, उस पर सबसे पहले काम। क्योंकि अच्छा शुद्ध पानी होगा तो अच्छी स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है ना। उसके बाद मकानों के इर्द गिर्द जो बिल्कुल सड़ी पड़ी हुई नालियां जो 10 साल से ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कोई उसका सुधार, कोई विकास नहीं, कोई देख रेख नहीं, वो और जो जिस तरीके से हमारे इर्द गिर्द ये बंदर उंदर के जो मसले मसाइल हैं, जो आवारा जानवर जिससे आम मासूम बच्चों की ज़िंदगियां बहुत ख़तरे में, 3-4 को तो मैंने देख भी लिया इस चुनाव के दौरान लड़ते लड़ाते, जो बिल्कुल अपनी जान गंवा बैठे मासूम बच्चे, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका के लोगों की रहती है, जिसको इन लोगों ने कहीं संवेदना नहीं जताई, ज़रा भी इनको नहीं वो अफसोस होता है कि बताइए आप लोगों की लापरवाही की वजह से हम आम शहरियों के बच्चों के जीवन खतरे में आप लोग डालते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ये सब बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे बहुत तुरंत एक्शन लिया जाएगा। आते ही जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे, इन सब समस्याओं से बहुत तुरंत बिल्कुल काम आप होता देखेंगे। और बाकी एक बात, बहुत लोगों की तरह रटी रटाई बात करना में मैं बिलीव नहीं रखता। मेरे एक्शंस जो है, मेरी ज़बान है, वक्त आने पे मेरे एक्शंस मेरी ज़बान का काम करेंगे और आप लोगों को जवाब भी मिल जाएगा।
वैसे मैं एक आखिरी सवाल से अभी इंटरव्यू समाप्त करूंगा कि क्या लगता है आपको, जी बताइए। एक चीज़ और, मैं इस चुनाव के तैयारी करते करते मैंने देखा कि जो सफाई कर्मी जो नगर पालिका के सबसे अभिन्न अंग हैं, जिनके बगैर ये पालिका चलाने का कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता, उन लोगों को ये मनरेगा के तहत जो लोग अभी तक बिल्कुल टेम्परेरी लेवल पे जॉब कर, इनको परमानेंट किस तरह से किया जा सकता है, इस पे मेरी बहुत बहुत कोशिश होगी। मेरी बड़ा वादा कर, बहुत वादा नहीं, कोशिश। लफ्ज़ों के ज़रा देखिए, ज़ेर के ज़बर के फ़र्क से आयन गायन हो जाता है पत्रकार महोदय। आप हमारे छोटे भाई भी हैं, पत्रकार भी हैं, ज़रा है ना। बहुत कोशिश की जाएगी हर लेवल पे, जहाँ तक मेरे पद के इख्तियार में बात होगी, उनको बहुत इससे राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो पालिका चलेगी, तो हमारी नगर पालिका में जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका जीवन सुखदमय होगा। और कैसे हो सकता है। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं सरफराज आलम जी को, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी इस कुर्सी पे बैठे वो नगर पालिका आजमगढ़ के लिए कोई विकास का एक काम करे। बाकी 13-14 मई को जो भी जीतेगा उनसे दोबारा मुलाकात करेंगे और हम उम्मीद करते हैं सरफराज ईसागरी क्या करने वाले 1 साल 2 साल में दोबारा दर्शकों हमारी जनता को बताएंगे और बेहतर काम करेंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी आपसे ये अपील है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में वोट करिएगा, क्योंकि घर बैठ के ये बोलना कि हम इनको जिताते उनको जिताते, उससे कुछ नहीं होगा। आप निकलिए, वोट करिए और अपने कैंडिडेट को जिताइए। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।